और खलीफा के टारगेट पर ट्रंप की 40,000 फोर्स है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद ईरान का अमेरिका पर पलटवार करना तय है। मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर अमेरिकी बेस पर 40,000 सैनिक तैनात हैं। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका को कड़ा जवाब देगा। तो क्या ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर बम बरसाएगा? तो खलीफा के टारगेट पर है ट्रंप की 40,000 की सेना। अलग अलग बेस जो ईरान की रेंज में है, ईरान की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज में है, क्योंकि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की जो रेंज है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर है। और 2000 किलोमीटर अगर आप ईरान से दूरी देखेंगे तो ऐसे कई महत्वपूर्ण बेस हैं जहां पर अमेरिका के बड़े बड़े विमान तैनात हैं, सैनिक तैनात हैं। तो क्या बड़ा हमला ईरान करेगा? एक रिपोर्ट देखिए। ईरान इजराइल की लड़ाई में कूदकर अमेरिका ने क्या वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर दबा दिया है? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। ईरान प्रतिशोध की आग में जल रहा है। वो इजराइल पर तो हमले कर ही रहा है, लेकिन क्या खुद को दुनिया का खलीफा समझने वाला ईरान अमेरिका से हमला करके बदला लेगा? अगर वाकई ऐसा होने वाला है तो अमेरिका के वो 40,000 सैनिक निश्चित तौर पर ईरान के टारगेट पर हैं, जो कि कुवैत, कतर, बहरीन और यूएई में अमेरिकी बेस पर तैनात हैं। ये सारे देश अमेरिका के इतने करीब हैं कि इन जगहों पर अमेरिकी सैनिकों पर ईरान आसानी से ड्रोन या मिसाइल अटैक कर सकता है। इस समय मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 19 स्थायी और अस्थायी मिलिट्री बेस हैं, जिनमें से 8 स्थायी बेस बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई में है, जबकि 11 अस्थायी बेस हैं। कतर का अल अदीद एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, जिसमें 100 फाइटर जेट्स और ड्रोन की फौज मौजूद है। इस बेस पर 10,000 अमेरिकी सैनिक रहते हैं और ये बेस यूएस सेंट्रल कमांड के लिए फॉरवर्ड हेडक्वार्टर के रूप में काम करता है। अमेरिका ने सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में ऑपरेशन के लिए इसी बेस का इस्तेमाल किया था। बहरीन में अमेरिका का नेवल सपोर्ट बेस है, जिसमें करीब 9,000 सैनिक रहते हैं। इस नेवल बेस को अमेरिकी नेवी का 5वां बेड़ा कहा जाता है। इस नेवल बेस पर वॉरशिप, फाइटर जेट्स की 24 घंटे तैनाती रहती है। कुवैत में भी अमेरिकी सेना का एक बड़ा बेस है, जिसे कैंप आरिफजान कहा जाता है। इसे 26 साल पहले तैयार किया गया था और ये बेस पर मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए एम्युनिशन सप्लाई एंड कमांड हब के तौर पर काम करता है। यूएई में अमेरिकी सेना का अल धफ्रा एयरबेस है, जो कि टोही और खुफिया जानकारी जुटाने वाला सैन्य अड्डा है। इस एयरबेस पर F-22 स्टील्थ फाइटर्स, ड्रोन और अवाक सहित कई टोही विमानों की तैनाती है। इराक के एरबिल में भी अमेरिकी सेना का एयरबेस है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना अक्सर एयर ऑपरेशंस के लिए करती है। हिंद महासागर में अमेरिका के डिएगो गार्सिया एयरबेस पर भी हमले का दुस्साहस ईरान कर सकता है। ये एयरबेस भले ही ईरान से 2300 मील दूर है, लेकिन खामेनेई बहुत पहले चेतावनी दे चुके हैं कि अमेरिका अगर हमला करता है तो विनाशक नुकसान होगा। अमेरिका ने ईरान को B-2 बॉम्बर से दहलाकर पूरे मिडिल ईस्ट को ही एक तरह से युद्ध की आग में झोंक दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका से बदला लेने के लिए ईरान अमेरिकी सैनिकों पर खुर्रम शहर 4 मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में इजराइल नाकाम साबित हुआ है। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि इंतकाम की आग में जल रहा ईरान अपने छद्म सहयोगियों के जरिए भी अमेरिका को निशाना बना सकता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और गाजा पट्टी में हमास, ये तीनों ईरान के कट्टर सहयोगी और तीनों ही आतंकी संगठनों के पास मिसाइल और ड्रोन हमलों की ताकत भी है। ऐसे में ईरान पर हमले का बदला लेने के लिए ये संगठन अमेरिकी बेस पर हमला कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट के जानकार ये भी आशंका जता रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान हथियार बना सकता है। दरअसल इस समुद्री रास्ते से दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई होती है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। मिडिल ईस्ट से लगभग हर छोटे बड़े देश तेल और गैस एक्सपोर्ट के लिए इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका ने खामेनेई को सरेंडर करने को कहा था, लेकिन सरेंडर करने की जगह ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए थे। अब जबकि अमेरिका की जंग में एंट्री हो चुकी है, तो इसके बाद खामेनेई का बदले वाला प्लान क्या होगा, इस पर मिडिल ईस्ट की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।